नमस्कार दोस्तों, ज्ञान जोन 81 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात एक ऐसे बयान की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। एक जाने माने संत हैं रामभद्राचार्य। उन्होंने मंच से कह दिया कि बाबा साहेब अंबेडकर को संस्कृत नहीं आती थी। ये दुख की बात का है। फिर कह रहा हूँ, यदि अंबेडकर साहब को संस्कृत आती होती ना, ऐसी गलती नहीं करते। मनुस्मृति की अंग्रेजी की भाषाएं, अंग्रेजी की व्याख्या देकर उन्होंने मनुस्मृति चलाई और ये बहुत उनके जीवन की बहुत बड़ी गलती थी। अब ये बात सिर्फ बाबा साहब के बारे में नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों के सम्मान पर चोट है जो बाबा साहब को अपना सब कुछ मानते हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे की तह तक चलते हैं। बाबा साहब कौन थे ये हम सब जानते हैं। वो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सोच थे। एक ऐसी क्रांति थे जिसने सदियों से दबे कुचले समाज को आवाज दी। उन्होंने खुद अपमान सहा, छुआछूत झेला, लेकिन अपनी कलम और ज्ञान की ताकत से इस देश की किस्मत बदल दी। भारत का संविधान बनाकर उन्होंने साबित कर दिया कि ज्ञान किसी जाति या भाषा का मोहताज नहीं होता, वो मेहनत से हासिल किया जाता है। तो सवाल यह है कि रामभद्राचार्य जी ने ऐसा कहा ही क्यों? देखिए, ये बयान सिर्फ भाषा के ज्ञान का नहीं है, इसके पीछे एक खास मानसिकता है। पहले तो ये कहना कि बाबा साहब को संस्कृत नहीं आती थी, ये अपने आप में एक अधूरा सच है। बाबा साहब कई भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, फारसी और पाली में महारत हासिल की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की। क्या इतने महान विद्वान के ज्ञान को सिर्फ एक भाषा से तौलना सही है? असल में ये बयान ये दिखाने की कोशिश है कि संस्कृत सबसे महान है और जिसे वो नहीं आती वो अधूरा है। ये अपनी भाषा और अपनी सोच को दूसरों पर थोपने जैसा है। अब आते हैं दूसरी बात पर। रामभद्राचार्य जी ने कहा कि संस्कृत जानते तो बाबा साहेब मनुस्मृति का विरोध न करते। ये तो और भी अजीब बात है। बाबा साहब ने मनुस्मृति का विरोध इसलिए नहीं किया कि वो किसी खास भाषा में लिखी थी। उन्होंने विरोध किया उस किताब के अंदर लिखी बातों का, उन नियमों का जो महिलाओं और दलितों को जानवरों से भी बदतर दर्जा देते थे, जो इंसान को इंसान नहीं समझते थे। बाबा साहब का विरोध उस अन्याय और गैर बराबरी वाली सोच से था। अब आप ही बताइए, क्या कोई भाषा सीखने से इतनी बड़ी नाइंसाफी सही हो जाती? तो फिर इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत आती कहां से है? जवाब सीधा है, सियासी ताकत से। जब बड़े बड़े नेता ऐसे संतों के मंच पर जाते हैं, उनके पैर छूते हैं और उनके विवादित बयानों पर चुप रह जाते हैं, तो उनका हौसला बढ़ना तो लाजमी है। ये सिर्फ धर्म की बात नहीं रह जाती, ये राजनीति बन जाती है। इस पूरे मामले पर बीएसपी प्रमुख मायावती जी ने भी बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे संतों को अगर पूरी जानकारी नहीं है तो उन्हें चुप रहना चाहिए। बाबा साहब पर उंगली उठाना मतलब पूरे बहुजन समाज का अपमान करना है, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी घटना से हमें सीखना क्या है? पहली बात, हमें अपने नायकों पर होने वाले हर हमले के पीछे की सोच को समझना होगा। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, इसका जवाब गुस्से या नफरत से नहीं बल्कि तर्क और तथ्यों से देना है। ठीक वैसे ही जैसे बाबा साहब ने सिखाया था। उन्होंने हमें पढ़ना, लिखना और अपने हक के लिए आवाज उठाना सिखाया, हिंसा करना नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही हमारी भी होनी चाहिए। ज्ञान जोन 81 देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम।